भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे मुरादाबाद से एमएलसी सतपाल सिंह जी सैनी जी, हमारे इस क्षेत्र से रामपुर बरेली से एमएलसी भाई महाराज सिंह जी, और दूसरे एमएलसी हमारे हरीश सिंह ढिल्लो जी, और उस टैक्स पैड के चेयरमैन हमारे भाई सूर्य प्रकाश पाल जी, हमारे विधायक राजीव तरारा जी, मोहनलाल सैनी जी, और समस्त हमारे वरिष्ठ नेतागण और क्षेत्र से दूर दूर से आए हुए सभी मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, समय 2 मिनट का मिला है मुझे बोलने के लिए। बोलो, थोड़ा समय मिला है, माननीय मंत्री जी को भी जाना है कहीं, लेकिन चलो अपनी बात रखूंगा। ये 23 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये आम चुनाव तो है नहीं कि पूरे देश में हो रहा है या पूरे प्रदेश में हो रहा है। एक अपने रामपुर में है और एक आजमगढ़ में है, और इसके लिए आपको सिर्फ अपना सांसद चुनना है। ऐसा नहीं कि सरकार बनाने के लिए चुनाव है, सरकार बिगाड़ने के लिए चुनाव है। सिर्फ आपको सांसद चुनने के लिए चुनाव, और वो भी 2 साल के लिए। समय भी कम रह गया है, सिर्फ मात्र 2 साल। तो ऐसी स्थिति में आजमगढ़ में तो कई पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन रामपुर में सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में चुनाव है, एक भाजपा और एक सपा। सपा से आप लोग जानते ही हैं कौन प्रत्याशी हैं, लेकिन भाजपा ने एक छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास जताकर आपका प्रत्याशी बनाया है। मैं समझता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं, उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। रही बात चुनाव की, लगभग 12-13 दिन होने को जा रहे हैं, और मैं कब समझता हूं 50-60% मैंने रामपुर घूम लिया है। लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो अभी घर से नहीं निकल रहे, क्योंकि और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बना करके आपकी सेवा करके दिखाने का काम किया। हम गुंडागर्दी से भी मुक्त बनाना चाहते पूरे प्रदेश को, और गुंडों और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार ने लगातार किया। अपराधी हमारी सरकार में सिर्फ अपराधी है, वो किस जाति का है, किस समुदाय का है, किस जिले का है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ, इससे हम लोग नहीं रिश्ता रखते। लेकिन अगर अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और आगे भी की जाएगी। ये हमारी सरकार की नीति है, हमारी पार्टी का विजन है, लक्ष्य है। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि जैसे देश का विकास और देश के कुछ राज्यों का विकास हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से सांसद, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारी भारत सरकार ने योजनाएं बनाई, लेकिन हर योजना का लाभ जब तक समाजवादी पार्टी की साइकिल चल रही थी यूपी में, तब तक भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रहा था। उनको लगता था कि अगर केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की रामपुर की जनता को मिलेगा तो साइकिल पंचर हो जाएगी। मैं उस समय सांसद था, मैंने उस समय कहा था कि अगर आप उत्तर प्रदेश की जनता का हक उन तक पहुंचाने से रोकोगे तो साइकिल पंचर नहीं होगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और 2017 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा 325 हम लोग जीत करके आए। इस बार भी हम 270 प्लस जीत करके आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जो बड़े अहंकार भरे हुए दावे करते थे, उनके दावे टाए टाए फिस हो गए।
इसलिए मैं कहता हूं आप सभी लोगों से, मेरे बलरामपुर के भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, समय कम है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो एक डूबता हुआ जहाज है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अगर आपने वोट दिया, उनकी बहुत जानकारी अभी हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी घनश्याम लोधी जी दे रहे थे। अगर समाजवादी पार्टी को अगर वोट देते हैं तो जैसे कि अपना वोट बर्बाद करना। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप अपना आशीर्वाद रूपी वोट देते हो तो दिल्ली के खजाने से भी रामपुर का हिस्सा ला करके देने वाला आप प्रतिनिधि चुन करके भेजने का काम करोगे। जब डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य, माननीय केशव प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी। हमारे बीच पैक्सपेट के चेयरमैन माननीय घनश्याम सिंह लोधी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच माननीय सूर्य प्रकाश पाल जी, पैक्सपेट के चेयरमैन। हमारे बीच लोकसभा के संयोजक भाई सुभाष भटनागर जी, हमारे विधान परिषद सदस्य माननीय सतपाल सिंह सैनी जी, हमारे बीच भाई जसवंत सिंह सैनी जी, राजेश सिंह जी, किशोरपाल लोधी जी, मोहित सैनी जी, मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जसवंत सैनी, महाराज सिंह जी, ढिल्लो जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जी। मैं ये चुनाव पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं। मैं देखता हूं, मैं पूरे जिले में घनश्याम सिंह जी के साथ भी गया हूं, अलग भी मेरा जाना हुआ है। ये चुनाव मैं पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं। आज सारे वर्ग, चाहे वो मुसलमान भाई हों, चाहे हमारे जाटा भाई हों, सभी वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ाता हुआ दिखाई देता है। लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है। आज एक तरफा चुनाव दिखाई देता है। निश्चित रूप से 23 तारीख को जब वोटिंग पड़ रही होगी, कोई संशय नहीं है हमें, और मैं समझता हूं जनता को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। हर कीमत पर ये हम चुनाव जीतने वाले हैं, और जब वोटिंग होगी तो हर कीमत पर घनश्याम सिंह लोधी जी जीत करके निकल रहे होंगे, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहे होंगे, घनश्याम सिंह लोधी जी के नारे लगा रहे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम योजनाएं प्रत्येक वर्ग के लिए चलाई है, चाहे वो मेरे मुसलमान भाई हो, चाहे मेरे जाटा भाई हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो मजलूम हो, चाहे वो गरीब हो, हर तरह से तमाम योजनाएं चला करके ये साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि वास्तव में अगर सरकार सबकी चिंता करने वाली कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो देश की सरकार है। मैं इतना कह करके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन करके, हम सब प्रत्याशी बन करके गांव गांव चले जाएं, घर घर चले जाएं, और एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को 23 तारीख को घनश्याम सिंह लोधी जी को दिलवाने का काम करेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है कि हम घनश्याम सिंह लोधी जी आपका धन्यवाद करने के लिए आपके गांव गांव में आएंगे। मैं इतना ही कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राजपाल, हमारे इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रतिनिधि भाई राजपाल सैनी जी, भाई हमारे अजय सैनी जी भी पटका पहनाकर स्वागत कीजिए।
हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भाई जसपाल सिंह सैनी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कृपया वो मंच पर आए। थोड़ा दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी घनश्याम लोधी जी ने अभी आप सबसे अपना आशीर्वाद देने की अपील की है। मैं भी 23 तारीख को कमल के फूल के सामने वाली बटन दबा करके घनश्याम लोधी जी को रिकॉर्ड वोटों से रामपुर से विजयी बना करके माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सेना में शामिल करने के लिए भेजने की अपील करने आया हूं। भेजोगे? दोनों हाथ उठा बताओ, भेजोगे? पूरा विश्वास है आप सब भेजने का काम करेंगे। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि पूरब में आजमगढ़ में कमल खिल रहा है और पश्चिम में रामपुर में कमल खिल रहा है। हम दोनों सीटें इस बार जीतने जा रहे हैं, ऐसा हमें विश्वास है जनता के आशीर्वाद के बल पर। और घनश्याम जी के समर्थन में आयोजित इस सभा में मंच पर हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, जिन्हें आपने अभी संक्षेप में सुना भी है, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और अभी विधान परिषद के चुनाव में विजयी होकर के बाकी सब कुछ जाइए भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। ये ध्यान में रख करके हमें रामपुर का सर्वांगीण विकास चाहिए। कहने के लिए तो मिनी मुख्यमंत्री के रूप में यहां से एक व्यक्ति बहुत दिनों तक प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन पूरी ईमानदारी से बताइएगा 2014 के बाद केंद्र सरकार की और 2017 के बाद प्रदेश सरकार की हर योजना का लाभ गांव में रहने वाला, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, माता हो, बहन हो, नौजवान हो, सबको ईमानदारी से पहुंचाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। हम तो, हमारा नारा ही, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा ही है, सबका साथ सबका विकास, न्याय सभी के साथ, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हिंदू किसानों को दिया है तो मुस्लिम किसानों को भी दिया है। दिया है कि नहीं दिया बताइए? सम्मान निधि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त खाते में डायरेक्ट भेजने का काम अब तक 11 किस्तें भेजी जा चुकी हैं, 22-22 हजार रुपया अगर टोटल जोड़ा जाए, और पूरे देश के किसानों को 2 लाख करोड़ से अधिक रुपए दिया जा चुका है। अगर ये सपा वाले होते, कांग्रेस वाले होते तो इसमें